और चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, जेल से इमरान खान का आसिम मुनीर पर बेहद बड़ा प्रहार देखने को मिला है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को तानाशाह करार कर दिया। सत्ता का भूखा है आसिम मुनीर। इमरान खान पाकिस्तान में सबसे तानाशाही चल रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्य संरक्षक इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर तीखा हमला किया है। इमरान खान ने मुनीर को सत्ता का भूखा और देश में सबसे खराब किस्म की तानाशाही चलाने वाला व्यक्ति करार दिया। करीब 2 साल से अलग अलग मामलों में जेल में बंद 72 वर्षीय इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आसिम मुनीर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर सत्ता के इतने भूखे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचल कर रख दिया और तानाशाही की चरम सीमा स्थापित कर दी है। वो ना नैतिकता को समझते हैं और ना ही इस्लाम को। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सत्तालोभी बताते हुए आरोप लगाया कि देश में इस समय सबसे खराब तानाशाही चल रही है। जेल में बंद इमरान खान, जो कि आसिम मुनीर पर ये कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। सत्ता का भूखा है आसिम मुनीर, सबसे तानाशाही चल रही है, सबसे खराब तानाशाही देखने को मिल रही है। ये तमाम बड़ी बातें आसिम मुनीर को लेकर इमरान खान, जो कि जेल में बंद 72 वर्षीय इमरान खान कई मामलों में जेल में बंद हैं, वहां से लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आसिम मुनीर को उन्होंने घेरा, करारा प्रहार किया है। खुलकर अपनी बात रखते हुए सामने आए और पाकिस्तान का सबसे खराब तानाशाह आसिम मुनीर को बता दिया। वहीं वो ये भी बोलते हैं कि मुनीर सबसे खराब किस्म की तानाशाही वाला व्यक्ति। मुनीर ने फांसीवाद और उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी हैं। मुनीर को ना नैतिकता समझती है ना ही इस्लाम। पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड व्यवस्था नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें इमरान खान बोलते हुए नजर आए हैं। वो बोलते हैं कि कोई हाइब्रिड व्यवस्था नहीं है पाकिस्तान में और तानाशाह करार कर देते हैं आसिम मुनीर को। सबसे खराब किस्म की तानाशाही वाला व्यक्ति बोलते हैं। उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी हैं आसिम मुनीर ने। नैतिकता की समझ नहीं, इस्लाम की समझ नहीं, तमाम बड़ी बातें बोलते हुए इमरान खान ने ये बेहद बड़ा प्रहार आसिम मुनीर पर किया है और उन्हें सबसे खराब तानाशाह पाकिस्तान का करार कर दिया। पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड व्यवस्था नहीं है, खुलकर तानाशाही चल रही है पाकिस्तान में। और ये भी बोलते हैं कि सत्ता के इतने भूखे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचल कर रख दिया है, तानाशाही की चरम सीमा स्थापित कर दी है। वो ना नैतिकता को समझते हैं ना ही इस्लाम को। ये बेहद बड़े गंभीर आरोप और खुलकर तानाशाह बोलते हुए आसिम मुनीर को नजर आए हैं इमरान खान। जेल से लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर मनोज कुमार, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। सत्ता के भूखे करार किया है इमरान खान ने आसिम मुनीर को, तो क्या यही पाकिस्तान की सच्चाई या ये केवल उनका गुस्सा? सर अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है आवाज? आ रही है? जी जी। अब आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है सर। हाँ, देखिए हर्षा जी, जैसे अभी आपने फुटेज में दिखाया, देखिए इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन आदमी है और जिस तरीके का उनका अप्रोच है और उसी अप्रोच के आधार पे पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें चुन के प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ वहाँ की आर्मी ने जो एक बिहेव किया, वो कहीं से भी एक नेशन, और हम सब जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में आर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और सिविलियन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का ओरिजिन के बाद से अगर आप देख लीजिए तो हमेशा से वहाँ पे जब भी कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आई है उसको वहाँ का आर्मी जो होता है तख्ता पलट करता है।
मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताना चाहूंगा कि 1958 में जनरल अयूब खान ने भी तख्ता पलट किया था। 1969 में भी जनरल याहा खान ने भी तख्ता पलट किया था। 1977 में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया और 99 में परवेज मुशर्रफ ने किया। तो ये जो 4 बार अभी तक वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। और जिस प्रकार से मुनीर के बारे में इमरान खान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना इस्लाम के बारे में कुछ पता है और ना ही वहाँ की जो सिविलियंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने का कोई मोटिव है। वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो उस अपॉइंटमेंट में इमरान खान मतलब वो चाहते नहीं थे कि उनका अपॉइंटमेंट हो एज ए जनरल आर्मी, लेकिन फिर भी वहाँ के जो बाजवा थे उन लोगों ने उनके ऊपर थोपा और उसका कंट्राडिक्शन देखने को मिला कि बाद में इमरान खान को वहां से जेल जाना पड़ा। तो पाकिस्तान को हम एज ए नेशन हमेशा फेल्ड नेशन के रूप में ही देखते हैं। और अभी आप देख सकते हैं पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से पाकिस्तान में जो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हम सबको देखने को मिल रहा है, और मुनीर जिस प्रकार से वहाँ की एक जो डमी शाहबाज शरीफ है उनको एक तरीके से बिल्कुल पर्दे के पीछे रख के अपने आप को आगे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए एक बड़ा ही ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि ये फिर वहां पे तख्ता पलट हो सके। क्योंकि इन्होंने आर्मी से अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से युद्ध हारने के बाद इन्होंने अपने को फील्ड मार्शल भी घोषणा करवा ली। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे पाकिस्तान एक बिल्कुल इनस्टेबल के तरफ बढ़ते जा रहा है। और जिस प्रकार का अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो चेंजेस दिख रहा है उसमें अमेरिका का जो रोल है, चाइना का रोल है, भारत की जो भूमिका है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी। और उसमें नो डाउट कि वहाँ की जो सिविलियन है, अभी जिस प्रकार से अभी कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया है, लगभग 8 मामलों में उनको बरी किया, लेकिन अभी उन्हें जेल से वापस नहीं आए। लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो पीटीआई के जो लोग हैं, वो धीरे धीरे रोड पे निकलेंगे और हो सकता है कि वहाँ पे सिविलियन वर्सेस आर्मी का एक अनरेस्ट पैदा हो। और उसमें जिस प्रकार से पिछले 3-4 साल से जो एट्रोसिटी वहाँ की जनता झेल रही है, हो सकता है कि उसे निजात मिले। जी हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, आपके पास मैं आऊंगी। यही सवाल मेरा आपसे कि क्या लगता है कि जो इमरान खान ये तमाम ब्लेम्स लगा रहे हैं आसिम मुनीर पर, वाकई वहां की जो सरकार है वो संसद में नहीं जीएचक्यू में बैठी हुई है? हर्षा जी, सबसे पहले तो जय हिंद। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, और जो मनोज प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं मैं उनकी बात से भी पूरी सहमत हूं कि जो इमरान खान बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि पहले जो डिक्टेटर थे वो प्रेसिडेंट बन जाते थे और उसके बाद जो है अपनी डिक्टेटरशिप दिखाते थे, लेकिन आसिम मुनीर जो है बिना प्रेसिडेंट बने हुए जो अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन की लड़ाई में हारने के बावजूद वे 20 मई को अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेते। उसके बाद जो है 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन अपने आप को हिलाले जुर्रत एक जो सेकंड हाईएस्ट मेडल है जो लड़ाई में मिलता है वो अपने आप को दे देते। तो आप अंदाजा लगा सकते कि बंकर में बैठ के उन्होंने एक गोली नहीं चलाई, एक गोली नहीं खाई और अपने आप को हिलाले जुर्रत जो है मेडल दे दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है। उसके बाद अमेरिका में आसिम मुनीर को बुलाया जाता, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया जाता। चाइना के विदेश मंत्री आते हैं, वो आसिम मुनीर से मिलते हैं। तो इससे इन सब बातों से ये पता लगता है कि सरकार वहां पे सिर्फ दिखावे की है। एक्चुअली जो है जो सरकार चला रहे हैं वो आसिम मुनीर चला रहे हैं। वो चीफ है, वो पहले आर्मी चीफ है जो कि फील्ड मार्शल होके जो है आर्मी चीफ है। उससे पहले अयूब खान फील्ड मार्शल थे, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट बने थे वो आर्मी को चीफ नहीं थे उस समय। तो ये जो जितनी भी बातें आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वहां पे डिक्टेटरशिप है। पीटीआई को उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। पीटीआई के जो पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में बंद है। उसके ऊपर तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस उसके ऊपर लगाए गए हैं। 75 लोगों को वहां की जो है एंटी टेररिज्म जो कोर्ट है उनको 3 साल से लेके 10 साल तक की सजा दी गई है। ना कोई जुडिशरी है, ना कोई मीडिया है, ना कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि आसिम मुनीर के कंट्रोल में ना हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है डिक्टेटरशिप है, और ये डिक्टेटरशिप बिना जो है डिक्लेयर किए हुए डिक्टेटरशिप है। लेकिन कार्रवाई वही हो रही है जो याया खान ने की, अयूब खान ने की, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने की और जनरल जियाउल हक ने की। ये 4 नाम जो प्रोफेसर साहब ने लिए हैं ये डिक्टेटर थे प्रेसिडेंट बनने के बाद। लेकिन आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ बन के डिक्टेटर है,
ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत सिरोही जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि अयूब खान की राह पर चल पड़े हैं और बेहद जल्दी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप भी देखी जा सकती है, कुछ वैसा ही मंजर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मनोज कुमार जी, तो क्या इससे शहबाज शरीफ की, अदालतों की या फिर संसद की बेइज्जती नहीं होती, जिस तरीके से दबदबा लगातार आसिम मुनीर का बढ़ता जा रहा है? देखिए हर्षा जी, पाकिस्तान में हमेशा से इस चीज को अगर आप देखिए तो वहां जब भी कोई चुनी हुई गवर्नमेंट मजबूत होकर आती है उसको आर्मी सबोटाइज करता है, इतिहास रहा है। और वहां की जनता इसमें पिसती है। और देखिए एक तरीके से ये जितने भी आर्मी के जो मतलब वहां से जो लोग होते हैं उनका सबका अपना एक एजेंडा है, सबके अपने स्टेक्स हैं, सबके अपने बिजनेस हैं। अगर आप इसका डीप स्टडीज कीजिए तो ये सारे सबके निकल के आ जाएंगे किसका क्या वहां पे आर्मी में आके वो लोग क्या करता है। और जिस तरीके से वहां पे फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है आर्मी के रूप में आके, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो जो फंडामेंटलिस्ट स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान फुलफिल करता है। अब रही बात की शहबाज शरीफ की, जो आज की डेट में जो स्थिति है, हो सकता है कि शहबाज शरीफ को भी जिस तरीके से वहां पे सिविल सोसाइटी और खास करके वहां की जो आवाम रोड पे निकलना शुरू हो गई है और जिस तरीके से एक तरीके से आर्मी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि मुनीर हो सकता है शहबाज शरीफ को छोड़ें और फिर उसमें एक अलग इनका प्रैक्टिसेस शुरू हो जाए। क्योंकि हम इस चीज से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बिल्कुल ही टर्मोइल पोजीशन में है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पाकिस्तान की भूमिका रही है कि वो सबके साथ है और किसी के साथ नहीं, उसका जो इंटरेस्ट है। और मैं एक चीज फिर कहना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो सिर्फ उसका जो इंपॉर्टेंस है जियो पॉलिटिक्स के चलते उसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कहीं ना कहीं कभी चाइना को सूट करता है, कभी रसिया को सूट करता है और अमेरिका को सूट करता है। और उसी के आधार पर उसका एक तरीके से आज तक का जो ग्रोथ है पिछले 75 साल में, आप देख सकती हैं कि अभी तक वहां पे कोई एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। अभी सिरोही सर ने जिस तरीके से बताया कि वहां की जुडिशियरी भी एक तरीके से बिल्कुल डिफंग हो चुकी है, क्योंकि देखिए जुडिशियरी का काम होता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका जब अपने रास्ते से भटकती है तो उसको कंट्रोल करना, लेकिन वहां का जो जुडिशियरी है वो बिल्कुल वहां के आर्मी के साथ ही खड़ा होता है। इतिहास रहा है और आज भी जिस तरीके से मुनीर के साथ जो जुडिशियरी वहां की सिस्टम जो खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी नेपोटिज्म और करप्शन का बहुत ही पीक लेवल है, जिसके चलते वहां पे इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि इमरान खान के रिलेटिव्स को, उनकी बहन को, उनके भांजे को किडनैपिंग किया जा रहा है शहबाज शरीफ के द्वारा। तो ये जो आपस में जो इन लोगों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और ही एक तरीके से टर्मोइल पोजीशन में लेके जाएगी, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे ही नहीं बल्कि उसके जितने भी नेबर्स कंट्रीज हैं उन सब पे पड़ेगा। और नो डाउट क्योंकि भारत एक उसका बहुत ही भारत से निकला हुआ देश है और भारत के साथ हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का रहा है इतिहास से, मतलब 1947 से लेकर अभी तक। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया, और पूरे भारत पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, चाहे डिफेंस का मामला हो या आर्थिक मामला हो। आप दोनों मामले पे देख सकते हैं हम टैरिफ से भी लड़ रहे हैं और अभी का जो नेतृत्व है जिस तरीके से इस चीज को लेके चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो वहाँ की पाकिस्तान की जो क्राइसिस है और बढ़ेगी। और बलूचिस्तान का जो हिस्सा है हम सब जानते हैं कि वहाँ पे मिनरल्स है और अभी ट्रंप का एक बिजनेस सेटअप वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का हो चुका है। तो इन सब सारी चीजों को वहाँ की जनता एनालाइज कर रही है कि किस प्रकार से अमेरिका की गोद में बैठ के यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के मिनरल्स को और यहाँ के लैंड को मुनीर एक तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि वहाँ की जो पाकिस्तान की जनता है इसके खिलाफ खड़ी होगी और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ही एक मतलब इनस्टेबिलिटी खड़ी हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, नियर फ्यूचर में भी अनस्टेबिलिटी वहाँ पर नजर आ रही है जिस तरीके से आपने भी कहा। तो संजीत जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी वहाँ पर कौमी वोट नहीं लेकिन फौजी वोट देखने को मिलता है और यही चलता रहेगा आने वाले फ्यूचर में भी? हर्षा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, आप इतिहास देख के पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालात है वो कभी भी ठीक नहीं रहे हैं और कभी ठीक नहीं रहे। उसका फायदा फौज ने उठाया है, या तो फौज ने ही हालात खराब किए और जब ये पूरी जनता को ये दिखा दिया कि हालात खराब हो रहे हैं, हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो कू करके टेक ओवर कर लेते हैं। अब यही हालात पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं वो उसी तरफ उस चीज को बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने के बाद एक जब देखेंगे कि दंगे हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, वहां पे कू करेंगे और जो है आर्मी का टेक ओवर हो जाएगा और खुद जो है वहां पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जैसे बाकी 4 वहां पे जो
आर्मी चीफ प्रेसिडेंट बने वो भी बन जाएंगे, और फिर पाकिस्तान में वही तानाशाही जो पहले चलती रही वही चलती रहेगी। जनरल जिया ने जो है भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, उसी तरह यातनाएं दी जो आज जो इमरान खान और बुशार बीबी को दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पे जो अवाम है वो भी जो है ज्यादातर थोड़े दिन के लिए प्रोटेस्ट करते, उसके बाद वो भी बैठ जाते, क्योंकि उनको लगता है कि फौज ही है जिसके सारे पाकिस्तान चल रहा है। और फौज का सबसे बड़ा, उनको फौज को एक फॉर्मूला मिला हुआ है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप जो है नफरत की आंधी चलाते रहो, तो जनता जो है वहां की ध्यान भटका के उनको भारत की तरफ ध्यान रखो, ताकि जनता को ये लगे कि भारत जो है हमारे खिलाफ है, और हमारा अगर अस्तित्व है तो वो सिर्फ फौज ही आइडेंटिटी हमारी बना के रख सकती है, नहीं तो भारत हमारे ऊपर हमला करके कभी भी कब्जा कर सकता। तो ये गेम पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही खेलती आई है और उसका फायदा पूरा उठा रही है। और इसी तरीके से आप देखेंगे, नहीं तो आप अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें, खैबर पख्तूनवा में जो वहां पे जो है जो उनके टीटीपी है उन्होंने वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, उधर पीओजे के में देखेंगे तो वहां पे जो है द्रोही जो है द्रोह चल रहा है, उधर देखेंगे सिंध में जो पानी का। तो पाकिस्तान के अंदर अपनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में क्या है, इन प्रॉब्लम को बढ़ाया जाता है। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो इसके दो ही चीजें होती है, रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले, या दूसरा रास्ता है कि भारत के साथ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि लड़ाई का माहौल बन जाए, ताकि वहां की जनता का ध्यान जो है हट जाए। यही काम आसिम मुनीर ने, ये जो पहलगाम पर अटैक किया गया था, ये पूरा का पूरा प्री प्लान अटैक था। भारत के साथ उलझना चाहते थे ताकि जो है कश्मीर का मुद्दा फिर दोबारा जो है ऊपर आ जाए और वहां की जनता का जो है ध्यान भटक जाए, और जो है आर्मी फिर वापस कंट्रोल में आ जाए। और वो ही आसिम मुनीर ने किया है कि फील्ड मार्शल बन गए, अपने आप को मेडल दे दिया, और अब आने वाले समय में जब पीटीआई वाले सड़कों पे उतरेंगे, जब वहां पे जो है प्रोटेस्ट होगा, तो उसके बाद उसी बहाने से आर्मी जो है टेक ओवर कर लेगी और आसिम मुनीर साहब वहां पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हर्षा जी। बिल्कुल मनोज कुमार जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया था कि बलूचिस्तान के लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं, और इसके अलावा तमाम संगठन भी हैं, चाहे वो बीएलए हो, टीटीपी हो, अपना प्रहार बरसाता है, एक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करता है। लेकिन अगर उससे इतर जनता की बात की जाए तो क्या वो अब भी लोकतंत्र चाहते हैं, या अब उनको आदत पड़ गई है इस तरीके से सेना की छत्र छाया में जीने की? देखिए हर्षा जी, ये पाकिस्तान के साथ बड़ा ही दुर्भाग्य है, क्योंकि वहां पे 3A का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। जब भी अभी सिरोही सर ने जैसे बताया कि आर्मी ही वहां पे सब कुछ डिसाइड करती है, लेकिन उसके पीछे ये दो जो प्लेयर्स हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो खास करके जो फंडामेंटलिज्म है, जो वहाँ पे रिलीजियस के नाम पे वहाँ की जनता को गुमराह करते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ उनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चाहे आर्मी हो या वहाँ की सिविलियंस हो, उसको मिलता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब से पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ है, हमेशा से भारत के खिलाफ उसने काम किया है, और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लेके ही वहाँ पे एग्जिस्टेंस, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या आर्मी हो, उसका चलता है। दूसरे तरफ आप देखिए कि इसमें अमेरिका इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि वहाँ पे चाइना का जिस तरीके से पैसा लगा हुआ है, जो वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो बलूच हैं अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। और ये उनका संघर्ष बहुत ही, अभी पिछले 6 महीना पहले अगर आप देखिए तो जिस तरीके की वहाँ पे इंसिडेंट घटी, वहाँ से बिल्कुल वहाँ के पाकिस्तान आर्मी को भागना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भारत की तरफ बड़े ही निगाहों से देख रहे थे, पॉजिटिव निगाहों से, कि भारत इसमें रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जिस तरीके का वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, और जिस प्रकार से वहाँ बलूचिस्तान में एट्रोसिटी है, और वहाँ की जनता जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप देखिए चाहे खैबर पख्तूनवा हो या बीएलए का जो भी एरिया हो, वो एक तरीके से पाकिस्तान को कमजोर करता है। लेकिन इसमें ऑब्वियस है कि जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, खास करके जो अमेरिका और चाइना, उनका भी वहाँ पे वेस्टेज इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा मिनरल से भरा हुआ स्टेट है वहाँ पे बलूचिस्तान के एरिया में, और वहाँ के लोगों को उसमें कोई उसका इनपुट नहीं है, और ना ही उनको किसी तरीके का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो और बढ़ेगी, और वहाँ पे जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान
का फिर से वही स्थिति होने जा रहा है जो आज से 3-4 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर के पहले जिस प्रकार से, चाहे पीटीआई हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बीएलए हो, जिस तरीके से तीनों ने मिल के पाकिस्तान आर्मी को एक तरीके से, बिल्कुल आप समझ सकती है कि आप देखिए पिछले इंसिडेंट में वहां की ट्रेन को हाईजेक किया गया। मुझे लगता है कि विश्व में एक ऐसा एग्जाम्पल होगा, पूरे विश्व में 193 देश है, लेकिन पाकिस्तान का जो जिस तरीके का वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, वो चाहे जुडिशरी हो या आर्मी हो, अगर आप उसका तुलना कीजिए तो मुझे लगता है कि कहीं से भी एक स्टेट की तरह विजिबल नहीं होता है, और वहाँ पे हमेशा से इन सब चीजों को लेकर बढ़ाया गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा ही एक टेंशन क्रिएट होने वाला है पाकिस्तान के दोनों बेल्ट की तरफ। और ऑब्वियस है कि भारत ने भी जिस तरीके से अपने बॉर्डर्स पे पाकिस्तान को चेक करके रखा है, मुझे लगता है कि ये स्थिति और भयावह होगी। और इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप मुनीर के साथ एक टाई अप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि विश्व का एक सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश जिसको ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट को छोड़ के एक आर्मी को बुला के टॉक कर रहे हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरीके से कॉलेप्स कर रहा है। जी हर्षा जी। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हम इमरान खान को भी देख रहे हैं, लगातार वो तमाम तरह के आरोप उन्होंने आसिम मुनीर पर लगाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है, लेकिन उनका आक्रोश भी। लेकिन संजीत जी, इसी बीच में इमरान की पॉपुलैरिटी भी हमने देखा सिर्फ नारों तक ही सीमित रही। जब बात सत्ता की आई या लोकतंत्र की आई तो गवर्नेंस तो उनका भी बिल्कुल फेल ही रहा था। देखिए ऐसा है कि हर्षा जी, आपको ये समझना चाहिए कि जब लीडर को बंद कर दिया जाए, बुशरा बीबी को बंद कर दिया है, जितने जो पीटीआई के टॉप लीडरशिप थी, या तो वो भाग गए या उन्होंने जो है अपनी मेंबरशिप छोड़ दी या वो जेल में चले गए। जब इतना होने के बाद अगर देखेंगे 23 में जब ये इमरान खान को हटाया गया था तो पाकिस्तान में आग लग गई थी। उसके बावजूद जो है, जब यहाँ तक कि कोर कमांडर के घर में लाहौर में, यहाँ पे इतनी जो है सिक्योरिटी होती है, वहां पे भी जो है लोग अंदर घुस गए, तोड़फोड़ मचाई थी। तो वो सब बातें हुई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वहां की जनता जो है अपनी गरीबी से जूझ रही है, वो पॉलिटिक्स के लिए लड़े या अपनी गरीबी के लिए लड़े। तो उसकी वजह से इस तरीके से इमरान खान को अंदर बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश में जो है हसीना बेगम को यहाँ पे भारत में बैठा दिया, वहां पे जो अवामी लीग को बैन कर दिया। तो इस तरीके से जब पार्टी को बैन कर दिया जाएगा और टॉप लीडरशिप को जेल में कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आवाम को लीड करने वाला जब कोई नहीं मिलेगा तो फिर वो बात धीरे धीरे करके दब जाती है। उसके बावजूद भी इमरान खान को अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन कराया जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान जो है मेजॉरिटी से जीतेंगे, क्योंकि आज के दिन इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है। लेकिन बदकिस्मती की पाकिस्तान के लिए ये है कि उनका सबसे पॉपुलर लीडर जेल में बैठा है। अब मैं आपको आसिम मुनीर साहब की बात बताता हूँ। ये 1986 के कमीशन ऑफिसर है और 1986 में ज़ियाउल हक का फौज के ऊपर बहुत बड़ा जो है प्रभाव था, और ज़ियाउल हक खुद जो है शरिया लॉ में और इस्लाम में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। और आसिम मुनीर जो है मदरसे में पढ़े हुए, तो इनकी जो सोच है, इनकी वो है, वो बिल्कुल जो फौज के ऑफिसर की होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो तभी तो इनको मुल्ला मुनीर किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए क्या होगा पाकिस्तान का फ्यूचर, ये देखने वाली बात। लेकिन बहुत